you must do this one thing to ensure your promotion and good increment. And what is that one thing? Stay tuned till the end of this video and we will discuss in detail. Hi, my name is Satvinder Singh Bhate. I'm your life and career success coach, and I help people to grow and succeed in their life and their career through clarity, action and leadership principles. So what is that one thing? क्या एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों को इंश्योर करेगी, अगर नहीं हुए तो इफेक्ट करेगी? तो ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए लेट अस डिस्कस दैट. वो एक चीज है डॉक्यूमेंटिंग व्हाट यू हैव डन दिस ईयर. इस साल आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको या तो इंक्रीमेंट मिले, अच्छा इंक्रीमेंट मिले, या फिर प्रमोशन मिले. तो दो बातें करेंगे. पहले तो क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है और ये क्यों जरूरी है. तो डॉक्यूमेंट क्या करना है कि इस साल आपकी क्या अचीवमेंट रही, क्या आपने यूनिक किया, व्हाट इज द यूनिक थिंग विच यू हैव डन, व्हाट इज समथिंग न्यू यू हैव डन. आपने क्या नए इनिशिएटिव लिए जिससे कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके डिपार्टमेंट को एक्चुअल में फायदा हुआ है, और आपने क्या वैल्यू एडिशन की है. एंड अगर हम लर्निंग पर्सपेक्टिव भी देखें तो आपने क्या इस साल ऐसा नया सीखा है जिसके जो सीखने से आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में आप आगे जाकर वैल्यू ऐड कर सकें. और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं अपने आप बीती से समझाता हूं. 1-2 साल जब जॉब में हुए और इंक्रीमेंट का टाइम आया, मैं अपने बॉस के पास गया. मैं कहा सर, HOD सर से बात करेंगे जब आप, तो थोड़ा सा इस हिसाब से बात कर लीजिए कि या तो अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए या प्रमोशन मिल जाए. तो कहते ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप एक पेज पर लिख कर लाओ कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको या तो प्रमोशन मिले या अच्छा इंक्रीमेंट मिले. ठीक है सर, अभी लिख के ले आते हैं, इतना सारा काम तो किया इस साल. मैं गया, कंप्यूटर पे बैठा, अपनी वर्ड फाइल ओपन की और फंस गया. मैं कहा लिखूं क्या. अब काफी देर सोचता रहा क्या लिखूं, क्या अचीवमेंट की, मुझे तो याद ही नहीं है, और उस डायरेक्शन में उस तरीके से काम ही नहीं किया. तो मैं फिर भी जो समझ में आया मैं लिख के ले गया और उसका प्रिंट आउट करके सर को पकड़ा दिया. मैं सर ये क्या है पूरे साल. तो कहते बेटा ये तो आपने वो लिखा है कि आप क्या क्या काम करते हो, ये तो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमने ही आपको बताया कि आपने ये काम करना है. आपने नया क्या किया, अलग क्या किया जिसकी वजह से आपको आपके कलीग्स के कंपैरेटिवली या तो अच्छा इंक्रीमेंट मिले या प्रमोशन मिले. ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं, आप जाके पूछ लो, हर कोई अपनी प्रोफाइल के सारे काम बढ़िया तरीके से कर रहा है. अब मैं सोचने पड़ गया, मैं गया तो फंस गए. तो मैं कहा सर अब फिलहाल तो यही है, चलो मैं कुछ और सोच के लाता हूं. कहते ठीक है. तो उस समय मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि जो भी हम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना कितना जरूरी है, और क्या क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए जिससे एक्चुअल में आपको ग्रोथ मिले. अच्छा, अब ये बात पता तो चल गई, लेकिन अगले साल फिर वही कहानी, उससे अगले साल फिर वही कहानी. आप पता है ऐसा क्यों है, और ऐसा आप लोग, आपके साथ भी जरूर होता होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर रियलाइज होता है कि यार अगले साल तो ना मैं सब कुछ लिख के रखूंगा, पर होता नहीं है. क्यों? क्योंकि हम उसको अगले साल पे डाल देते हैं कि जब साल पूरा होगा तब लिखेंगे. तो यही गलती मेरी भी थी, और जब 3-4 साल ऐसा ही हुआ तो मुझे रियलाइज हो गया. तो मैंने क्या किया, साल के शुरू में ही अपने कंप्यूटर में एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया कि माय अचीवमेंट्स फॉर दिस ईयर, और मैंने एक स्मार्ट काम करना शुरू किया. सबसे पहला तो मैंने अपनी डायरेक्शन उस हिसाब से रखी कि अपनी एक्टिविटीज उस हिसाब से की कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं. क्योंकि जब आप फोकस होकर काम करते हो, जब सोचते हो कि वो करोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा. और दूसरा, जब कुछ भी नया किया, कुछ वैल्यू एडिशन की, उसको उसी टाइम डॉक्यूमेंट कर लिया. इतनी सेविंग की, ये नया काम किया, फलाना ढिकड़ा जो भी है उसको डॉक्यूमेंट कर लिया. तो अब क्या होने लगा, एट द एंड ऑफ ईयर, जो पहले मेरा जो अप्रेजल फॉर्म होता था कि क्या किया इस साल, क्या नहीं किया, उसमें प्रोफाइल लिखता था मैं 3-4 साल तक,
और 3-4 साल बाद जब ये प्रैक्टिस शुरू की तो प्रोफाइल की जगह अब मैं अचीवमेंट्स लिखता था, एक्चुअल वैल्यू एडिशन लिखता था। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। तो अभी हमें करना क्या है? हमें बहुत सिंपल काम करना है। हमें एक चीज सोचनी है कि हमारा जो बॉस है हमारे सामने खड़ा है और हमसे यह सवाल कर रहा है बड़े सिंपल शब्दों में, इस साल आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको अपने कलीग्स के कंपैरिजन में ज्यादा इंक्रीमेंट मिले या फिर प्रमोशन मिले? ये चीज आप साल के शुरू में ही अगर सोच लें और अकॉर्डिंगली अपने गोल्स बनाएं, अपने टास्क रखें, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहां आता है कि जो डेली एक्टिविटीज होती है, फायर फाइटिंग होती है, डेली के जो जॉब होते हैं, उसी में हम लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं और उसको समझते हैं कि हमारी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन साल के आखिर में, साल के लास्ट में अगर हम वो चीज अपनी मैनेजमेंट को प्रेजेंट करें कि ये देखिए जी हमने ये काम किया, सो दे विल बी हैविंग अ वेरी सिंपल आंसर, यही तो आपका काम था जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है। ज्यादा सैलरी क्यों दें, नई पोजीशन क्यों दें? सो जो ये गलती मैंने की शायद आप भी करते हो और बहुत सारे लोग अपनी जॉब में, अपने काम में करते हैं, आज से वो हमने गलती नहीं करनी। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल बहुत आपके काम आएगा और ऐसे और प्रिंसिपल्स और फंडे जानने के लिए बने रहिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए, ज्वाइन माय Facebook ग्रुप एज वेल। ऑल द लिंक्स आई विल बी शेयरिंग विद दिस वीडियो। सो कीप इन द कम्युनिटी, स्टे कनेक्टेड, take care of yourself, grow, learn, and succeed at your job.